गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, लाहौर का एक लड़का सत्संगी और बहुत प्रेमी जीव था। वह वर्मा गया हुआ था। जब वर्मा की लड़ाई शुरू हुई तो वह सतगुरु का ध्यान करने लगा। उस समय जहाज के टिकट नहीं मिल रहे थे। सतगुरु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तू चल, टिकट मिल जाएगा, पर जब 2 जहाज निकल जाएंगे तब तू तीसरे जहाज में बैठना। वह लड़का वहां से चल पड़ा। जब वह उस बंदरगाह पहुंचा तो जहाज तैयार था और टिकट मिल गई। जब वह चढ़ने लगा तो हुजूर महाराज जी एक अंग्रेज के रूप में आकर कहने लगे कि देखो, इसमें मत बैठो क्योंकि इसमें जगह नहीं है। मजबूरी के बस था। कहने लगा कि साहिब, इसमें जगह है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जहाज में बैठने नहीं दिया। इसके बाद दूसरा जहाज आ गया। उसमें भी एक फौजी अफसर के रूप में आकर हुजूर ने उसके बहुत जोर लगाने पर भी वहां नहीं बैठने दिया, उस जहाज में नहीं बैठने दिया। जब तीसरा जहाज आया तो कहने लगे कि अब बैठ जा, ठीक से पहुंच जाएगा और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। जब मैं जहाज में बैठ गया तो मुझे नींद आ गई। मुझे सपन में सतगुरु ने आकर दर्शन दिए और मुझसे कहा कि देखो, मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुझे अभी पता चल जाएगा, क्योंकि वह दोनों जहाज डूब जाने हैं। थोड़ा सा डोलेगा तो यह भी, लेकिन सही सलामत किनारे पहुंच जाएगा। तुम घबराना मत। तभी थोड़ी देर पश्चात मालूम हुआ कि जो पहले 2 जहाज गए थे वे दोनों ही डूब गए हैं। उन दोनों जहाजों का पता भी नहीं चला। मैं बहुत हैरान हुआ। इतने में हमारा जहाज भी डोलने लगा। सब लोग बहुत घबराए हुए थे, पर मैं चुपचाप सतगुरु के ध्यान में बैठा रहा। फिर सतगुरु जी महाराज ने दर्शन दिए। फिर कहने लगे कि सब ठीक हो गया है और अब मैं बेफिक्र होकर बैठ गया। साध संगत जी, जब हुजूर ने अंग्रेज और फौजी अफसर के रूप में आकर मुझे बचाया है तो अब क्यों नहीं बचाएंगे? मन ने कहा, तुम चुपचाप बैठे रहो। मुझे चुपचाप बैठा देखकर सब लोग मुझे कहने लगे कि तुम बड़े चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? मैंने कहा, मेरा बचाने वाला मेरे साथ है। इतने में जहाज का डोलना ठीक हो गया और हम राजी खुशी किनारे आ गए। फिर उस लड़के ने भंडारे के बड़े सत्संग में यह सारा वाक्य हुजूर के सामने वर्णन किया। धन्य है सच्चे पातशाह, देखने को तो मनुष्य मालूम होते हैं, पर हम नहीं समझ सकते जो आप हैं। मुझे तो हुजूर आप ही ले आए हैं, वरना मैं तो नहीं आ सकता था। धन्य है आप सतगुरु, मेरे सच्चे शहंशाह। हुजूर ने कहा कि देख काका, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब वाहेगुरु के खेल हैं। जो कुछ हुआ है तेरे प्यार और भरोसे ने किया है। मैं साधु संतों का एक सेवादार हूँ। शुक्र है जो सच्चे पातशाह ने मुझे सेवा बख्शी है। धन्य है आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी। दीन दुनिया के भली होकर भी आप फिर एक सेवादार ही बने रहे। दुनिया के रखवाले होकर भी आप फिर भी एक सेवादार ही बने रहे और हम मूर्खों को सबक सिखा गए कि सेवा हर एक के बस की बात नहीं है। क्या हम सेवा के लायक बन पाए हैं? एक अच्छे सेवादार बन पाए हैं? नहीं। तो आज से
अपने सच्चे मन से सेवा करके आप भी एक अच्छे सेवादार बन जाए। सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करे, सबको साथ लेकर चले। इस ऊंच नीच को छोड़कर हम एक ही सेवादार कहलाते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ें और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए एक अच्छे सेवादार बनने की कोशिश करें। साध संगत जी, इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां हर एक इंसान से होती है। अगर हम किसी और की गलती को नजरअंदाज करेंगे और उसे विनम्रता पूर्वक माफ करके उसको अपने साथ लेकर सेवा के पथ पर आगे बढ़ेंगे, तभी हम एक अच्छे आचरण का अपने अंदर निर्माण कर पाएंगे। साथ संगत जी, जब हम अपने अंदर अच्छे आचरण धारण करके सेवा में आगे बढ़ेंगे, तभी हम उस कुल मालिक के अच्छे सेवादार कहला पाएंगे। इसके साथ साथ हमें उस गुरु के साथ किए वादे को भी याद रखना है जो हमने उनके साथ नामदान लेते वक्त किया था। वह वादा हमने हर पल उस कुल मालिक की याद में बैठकर बिताना है। वह वादा हमने भजन सिमरन पर बैठकर पूरा करना है। जब हम उस वादे को उसकी समझाई गई युक्ति द्वारा पूरा करेंगे, हमें एक अच्छे सेवादार बनने की जरूरत है। जब हम एक अच्छे सेवादार बन जाएंगे तो फिर वह कुल मालिक हमें खुशियों से माला माल कर देगा। फिर वह हमारे लिए किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। फिर हम परमार्थ और स्वार्थ दोनों में माला माल हो जाएंगे। साध संगत जी, रे मन ऐसी हर शिव प्रीत कर, जैसी मछली नीर, बिन जल घड़ी न जीवई, प्रभु जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर शिव प्रीत कर, जैसी चात्रिक में सर भरी थल हरियावले, एक बूंद न पावही केहे। साध संगत जी, हमें मालिक से इस प्रकार प्रेम करना है जिस प्रकार मछली पानी से करती है कि पानी के बगैर एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाती। तो साध संगत जी, हमें भी इसी प्रकार हर पल श्वास श्वास अपने मालिक को याद करना है। एक अच्छा और सच्चा सेवादार बनने की कोशिश अवश्य करनी है। भजन सिमरन अवश्य करना है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।